करीबी गैंगस्टर है एजाज लकड़ावाला, जो कि फोन कॉल किया करता था एक्सटॉर्शन के लिए, यानी कि उगाही के लिए, और ये दाऊद का करीबी है। उसे गिरफ्तार किया गया है और ये बहुत बड़ी कार्रवाई है डी कंपनी के खिलाफ, और ये मुंबई पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। डॉक्टर संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संजय सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक तो एजाज लकड़ावाला का पकड़ा जाना, ये कैसे पकड़ा गया, मुंबई पुलिस ने कैसे रिवील किया, और ये पहली बार मुंबई पुलिस बता रही है कि हाँ उसने पकड़ा है और पुलिस रिमांड पर भेजा है, और ये कितना बड़ा झटका डी कंपनी के लिए और सफलता मुंबई पुलिस के लिए? देखिए, मुंबई पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है और खासकर अंडरवर्ल्ड के खिलाफ उसकी बड़ी मुहिम को कामयाबी मिली है। मैं बता दूं, लकड़ावाला की जो बेटी है जिसका नाम है सानिया शेख, शादी के बाद उसका जो नाम बदल गया था सानिया शेख, उसको अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया और उसे एक्सटॉर्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया, जहां पर वो 5 करोड़ का एक्सटॉर्शन ले रही थी लकड़ावाला के बिहाफ पर, और उसके बाद वो भागने के फिराक में थी, नेपाल भागने का उसका प्लान था, तो उसको पकड़ा गया। फिर उससे जो पूछताछ हुई है, उसके जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स वगैरह निकाले गए हैं, उसके वजह से आज लकड़ावाला की जो लोकेशन थी वो ट्रेस हुई थी, और उसकी बेटी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद से ही मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल जो क्राइम ब्रांच के तहत आती है, उसकी जो टीम थी वो लगातार पटना के अंदर अपने आप को स्टेशन की हुई थी एक खुफिया मिशन के तहत, ताकि पटना के जरिए बिहार के बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जाने की उसकी खबर थी। तो उसके बाद में जब उसकी लोकेशन ट्रेस हुई तो उसकी गिरफ्तारी हुई, और काफी अहम गिरफ्तारी है। लकड़ावाला के बारे में बता दूं कि ये बहुत पहले दाऊद गैंग के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन जब दाऊद गैंग और छोटा राजन के बीच में स्प्लिट हुआ, विभाजन हुआ, तो छोटा राजन अलग हो गया, दाऊद इब्राहिम से अलग हो गया था, और उसके बाद में लकड़ावाला भी अपने आप में अलग हो गया था। लेकिन वो छोटा राजन से भी अपने संबंध बनाए रखा था और दाऊद गैंग से भी उसने संबंध बनाए रखे थे, जिसके बाद में सन 2002-2003 के आसपास एक्चुअली में उस पर थाईलैंड में हमला भी हुआ था, जब वो एक मॉल से बाहर आ रहा था अपने परिवार के साथ, उसकी वाइफ और उसकी ये बेटी जो थी तब थी, तब उस पर जानलेवा हमला हुआ था जिसमें उसे गोली लगी थी, और सर में गोली लगने के बावजूद वो बच गया था, और उसके बाद से वो फरार था। उसे बीच में एक जगह कनाडा में भी खबर थी कि डिटेन किया गया था, लेकिन उसके बाद वो वहां से भी बच निकले, तो लगातार ये भाग रहा था। इसका मुंबई में गैंग था, वो काफी एक्टिव था, खासकर जमीन से जुड़ी उगाही और एक्सटॉर्शन, ये मामले में उसका वो काफी एक्टिव था। मुंबई में 2-4 जो फायरिंग्स वगैरह थी वो कराई थी। तकरीबन अकेले मुंबई पुलिस के पास ही उसके पास 25 से ज्यादा अलग अलग मामलों में केस दर्ज है। तो और इसकी तस्वीरें भी बहुत कम थी, इसीलिए इसे ट्रेस करना काफी मुश्किल था, क्योंकि इसकी एक आखिरी तस्वीर थी जो दाढ़ी में थी, वो काफी पुरानी तस्वीर थी, और उसके बाद बताया जाता है कि उसने अपना हुलिया काफी हद तक बदल लिया था, तो उसे ट्रेस करना मुश्किल था। लेकिन चूंकि जब उसकी बेटी को अरेस्ट किया गया, तो उसके बाद जो काफी इंपॉर्टेंट लीड थी वो मुंबई पुलिस को मिली, और जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से हम दोबारा उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। लंदन में और नेपाल में रहने की हमें जानकारी है, परंतु ये सब जानकारियां जो हैं अब इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म की जाएंगी। ये सब इन्वेस्टिगेशन का भाग है, ये सब हम इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म करेंगे। वो काफी समय से वांटेड था, क्या कितने दिनों बचे, जब 27 केसेज हैं, इतने दिनों के बाद उसको अरेस्ट किया गया। इस दौरान क्या वो पहली बार इंडिया आया है, जब से यहाँ से वह फरार हुआ? अब ये सब बातें इस समय इन चीजों का उत्तर देना संभव नहीं है, और इन बातों पर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कितनी बार वो इंडिया आया, क्या उसके ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स थे, क्या था, इन सब चीजों के उत्तर हमको इन्वेस्टिगेशन में मिलेंगे। See, he used to be a part of Dawood Ibrahim gang under Chota Rajan. When Chota Rajan separated from Dawood Ibrahim, he was also again with Chota Rajan, and then somewhere in 2008-2009 he became independent. So it is likely that we may get some important inputs about the original gang. सर, पासपोर्ट जो मिला है उसको क्या नाम क्या है? अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये सब शेयर करना इस स्टेज पर हमारे लिए उचित नहीं होगा, परंतु इन सब चीजों पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसका नाम क्या था सर, उसका क्या ओरिजिनल नाम था? देखिए, एजाज यूसुफ लकड़ावाला की हमारी जानकारी के अनुसार बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब की जानकारी अभी इकट्ठी की जा रही है। संजय, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो ये कि जैसा आपने बताया कि कितनी बड़ी सफलता है मुंबई पुलिस के लिए, दूसरा ये क्या अब भी इसके बारे में मुंबई पुलिस को शेयर कर पा रही कि एजाज लकड़ावाला तो पूरे तरीके से एक्टिव था, क्या डी कंपनी भी उसी तरीके से एक्टिव है? मुंबई में उसकी प्रेजेंस क्या है, और
क्या इससे नकेल कसी जाएगी? और जी देखिए, जैसे मुंबई पुलिस बता भी रही थी, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि ये अपने आप से इंडिपेंडेंट तौर पे ऑपरेट करने लगा था। पहले ये डी गैंग में था, दाऊद गैंग में था, लेकिन 1993 के मुंबई बम विस्फोटों के बाद जब डी गैंग में विभाजन हुआ, छोटा राजन डी गैंग से अलग हो गया, तब इसने छोटा राजन को ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद 2002-2003 के आसपास इसमें जब हमला हुआ था, तब भी छोटा राजन गैंग में था और दाऊद गैंग ने ही इसके ऊपर हमला कराया था, जिसमें ये बाल बच गया था और बाद में छोटा राजन के था। लेकिन जब छोटा राजन कमजोर पड़ने लगा, तो क्योंकि छोटा राजन पर भी हमला हुआ था, वो कमजोर पड़ना पड़ा, तो इसने छोटा राजन का साथ भी छोड़ दिया था और अकेले इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा था। और मुंबई के कई छुटभैया जो डॉन थे, जो लोग अलग अलग देशों से ऑपरेट करते थे, जैसे मलेशिया हो गया या अफ्रीका के छोटे देश केनिया से ऑपरेट करते थे, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से भी जाकर ऑपरेट कर रहे थे फोन के थ्रू, और कुछ नेपाल से ऑपरेट कर रहे थे। तो उस तरीके से ये ऑपरेट कर रहा था और इसने अपना इंडिपेंडेंट नेटवर्क बना लिया था और एक्सटॉर्शन के धंधे में मुख्य तौर पर था। एक्सटॉर्शन और साथ ही बिल्डर से जो उगाही करने का मामला होता है जमीन के मामले में, इसमें खास तौर पे था। काफी वक्त से इसका जो गैंग था उसको काफी बड़े झटके मिले थे और उस वजह से इसके पास जो शूटर्स और जो होते हैं गुंडे थे, वो उसकी संख्या में काफी कमी आई थी। पिछले 4-5 साल में काफी कमजोर हो गया था, जिसके बाद से इसने अपने परिवार को भी इन्वॉल्व करना शुरू किया। आमतौर पर माना जाता है कि मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड है, इसमें परिवार खासकर महिला सदस्यों को कभी इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, लेकिन इसने अपनी बेटी जो जिसकी शादी हो चुकी थी उसको भी इन्वॉल्व किया और उसके जरिए एक्सटॉर्शन कर रहा था। और उसकी बेटी को जब गिरफ्तार किया गया, सानिया शेख को, उसके बाद में उससे जो खुलासे हुए, उसके आधार पे इसकी गिरफ्तारी हुई। मुंबई पुलिस के कमिश्नर संजय बर्वे और जॉइंट कमिश्नर क्राइम संतोष रस्तोगी ये इस बारे में जानकारी दे रहे थे। पुलिस को लगता है कि अब भी काफी इसके जानकारी है वो सामने आ सकती है, और खासकर डी गैंग के पुराने ऑपरेशन और पुराने डिटेल्स, क्योंकि 2 वजह से काफी इसका इस्तेमाल हो सकता है एक्चुअली में खुफिया एजेंसियों के लिए, क्योंकि बहुत पहले जब ये डी गैंग से जुड़ा हुआ था तब वो डी गैंग के लिए काम किया करता था, तो डी गैंग के तब के जो डिटेल्स वगैरह होंगे वो उससे पता चल सकता है। और साथ ही अंडरवर्ल्ड के लोग एक दूसरे पर लगातार नजर रखते हैं, तो उस बारे में भी उससे काफी इंफॉर्मेशन वगैरह सामने आ सकती है। तो मुंबई पुलिस को काफी उम्मीद है इससे, और खासी मुंबई का अंडरवर्ल्ड काफी कमजोर हो चुका है और उसके वजह से इसकी जो गिरफ्तारी उसको और कमजोर कर देगी, क्योंकि पिछले 5-6 सालों में दाऊद की ताकत है वो काफी कम हुई है। छोटा राजन जो भगोड़ा था वो गिरफ्तार हो चुका है और वो भारत के अंदर अभी भी जेल के अंदर है, तो अंडरवर्ल्ड की ताकत काफी कम भी हुई है। जी, जाहिर सी बात है, यानी कि आपने कहा कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि कम से कम डी कंपनी से रिलेटेड, दाऊद से रिलेटेड है, वो बेहद मिल सकती है और मुंबई पुलिस के लिए तो एक बड़ी ये कामयाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए।